था अकबर, ये इतना बड़ा मुअद्दब शख्स था, लेकिन यही इंतशार की वजह से, लड़ने की वजह से ब्राह्मण लोग आ गया। और ब्राह्मण, जब कोई ब्राह्मण अगर 10 आता था तो उनमें उसका एक तर्जमान होता था और अदब के साथ अकबर से बात करता था, उनमें कोई लड़ता नहीं था। तो अकबर आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होने लगा कि अरे ये ब्राह्मण लोग हैं, देखो ये ईसाई लोग हैं, देखो ये कितने ढंग से बात करते हैं, ये अपने मजहब की बात कितनी आसानी से रखते हैं और कितने सलीके से रखते हैं, इनमें कोई लड़ाई नहीं और इनमें कोई किसी चीज की लालच नहीं। यही शेख अब्दुल नबी के घर में जब वारंट जारी किया गया कि खोज करो, ये शेख अब्दुल नबी मुहद्दिस साहब हैं, उनके घर को खोलकर, उनके घर को खोद कर देखा गया था तो पता नहीं कितने पेटियों में सोने भरे हुए थे जमीन के नीचे। दुनिया की मोहब्बत। अकबर मुतनफिर हुआ और उसने कहा कि इस मजहब में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मजहब सब बराबर मेरी नजर में, बंद करो ये मदरसा, बंद करो इन उलमाए कराम को मेरे दरबार में आना। अब मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते अपनी किताब में, वो कहते हैं कि अगर कोई आलिम अकबर के सामने आ जाता था तो कहता था कि कान पकड़ो, मुर्गा बनाओ, इसका आना नहीं चाहिए सामने, बाहर करो। उनके अमल की वजह से वह इस्लाम से मुताफिर नहीं था, क्योंकि इस्लाम को बताने वाले जो थे उनका किरदार गलत था, उनकी नीयत साफ नहीं थी। इस वजह से उसने इस्लाम को ही समझ बैठा कि इस्लाम में शायद ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि एक नया दीन लाओ। वो दीन नहीं था, वो खिचड़ी चूचू का मुरब्बा था। यानी इस्लाम के भी कुछ बातें ले आया, हिंदू धर्म से भी कुछ बातें ले आया और दूसरे धर्म से भी, जैनी से भी कुछ ले आया, बुद्धिस्ट के भी कुछ ला करके, यानी सारे धर्म मेरे नजदीक सर्वधर्मा सारे धर्म बराबर, सब धर्म पर सब अमल करेगा। तो यही अकबर बादशाह नमाज छोड़कर 24 घंटे में 5 वक्त सूर्य नमस्कार करने लगा। मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से, कभी आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या वजह बनी थी और भी कौन सी बातें थी। मैं उधर नहीं जाना चाहता। मुझे तो ये कहना है कि इन बादशाहों ने अगर मस्जिद बनाई है कहीं पर तो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। क्यों? क्योंकि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाएंगे तो क्या गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। मैं भारत की जुडिशरी से भी कहता हूं, अदालत आलिया से भी कहता हूं, अदालत उज़्मा से भी कहता हूं कि हमारे जज साहब, इस्लाम तो पहले से मना करता है कि किसी का मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, या किसी की जबरन जमीन कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। आपके गांव में भी अगर कोई मस्जिद, किसी की जबरदस्ती जमीन कब्जा करके अगर कोई मस्जिद बनाएगा तो मस्जिद बन जाएगी? मस्जिद जायज है बनाना? बिल्कुल नाजायज और हराम। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा किया कि हम यहां पर एक मस्जिद बनाएं। तो जमीन खोजी गई, दो मासूम बच्चे, दो यतीम बच्चे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एक जमीन खाली थी, तो उनके जो वारिस थे उनसे बात की गई और ये कहा गया कि इस जमीन पर मस्जिद बनाना चाहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके उन दोनों यतीम बच्चों के वारिस जो भी थे, वली उनके जिम्मेदार, वो बड़े खुश हुए कि हमारे इन दोनों बच्चों के लिए और हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमारी जमीन मस्जिद के लिए चुनी जा रही, इससे बड़ी सादत मंदी की बात क्या होगी? आप लीजिए, बोलिए कितनी जमीन चाहिए, उतनी जमीन हम आपको देते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम
ये मत सोचो कि हम तुम्हारी जमीन फ्री में ले लेंगे। फ्री में अगर तुम देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मस्जिद की जमीन फ्री में नहीं ली जाएगी। बताओ कीमत कितनी? उस मस्जिद की जमीन की कीमत तय की गई और तकरीबन 10 दीनार या 10 दिरहम तय की गई, और उस 10 दिरहम को अदा करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक तुम इसको 10 दिरहम दे दो और इस जमीन पर कब्जा कर लो, यानी जमीन पर मस्जिद का काम शुरू करो, उसकी तैयारी करो। फ्री में जमीन लेकर अल्लाह के नबी ने भी एहतियात बरती है ताकि कल चलकर कोई ये ना दावा करे कि हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा होकर मस्जिद बनाई गई। तो इससे साफ पता चलता है भारत के लोगों, इससे साफ पता चलता है आरएसएस के लोगों, इससे साफ पता चलता है वीएचपी के लोगों, इससे साफ पता चलता है संभल मुरादाबाद के वहां के वुकला और वहां के जज साहिबान, सुनिए मेरे नबी ने इतनी एहतियात बरती है। आप अलैहिस्सलाम ने कीमत देकर जमीन खरीदी तब जाकर मस्जिद बनाई है। तो इससे वाज़ेह होता कि किसी भी मस्जिद को बनाने के लिए जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया जा सकता है। जब जमीन पर नाजायज कब्जा करना दूर की बात है तो किसी मंदिर या किसी घर को तोड़कर मस्जिद कैसे बनाई जा सकती? इस्लाम तो पहले से मना करता। ये तो खामखा की बात। पता है वहां पर झगड़ा किस बात का है? बाबरी मस्जिद में तो झगड़ा था कि रामचंद्र जी पैदा हुए। हमने कहा था कि भाई ये राम तो परमात्मा है और परमात्मा जो होता है वो पैदा नहीं होता। परमात्मा कोई खुदा पैदा होता है? अल्लाह पैदा होता है? नहीं होता है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास है, आपका विश्वास है। हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसा ही है। न तस्य कश्चित पतरस्ती लुके न चिस्ता ने वच्च तिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जनिता न चा दीपा। उपनिषद का मंत्र है। पहले वेद है, फिर पुराण है, फिर उपनिषद है। उपनिषद का मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि जो परमात्मा होता है वो पैदा नहीं होता। तो श्री रामचंद्र जी जब परमात्मा है तो फिर वहां बाबरी मस्जिद के नीचे कैसे पैदा हुए? सोचने की बात है। बैरकट वो तो दुनिया ने देखा है कि जबरन जमीन ली गई, मस्जिद पर फैसले आए। मस्जिद पर जो रंजन गोगोई, he was a chief justice of India, now he is member of parliament, MLC हैं अभी वो, राज्यसभा के मेंबर हैं अभी वो। उन्होंने फैसला क्या दिया कि मस्जिद के नीचे विशेष मिले हैं, कुछ टुकड़े, कुछ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। एक दूसरी बात ये कि इसका कोई प्रमाण ही नहीं है कि इस मस्जिद के नीचे कभी मंदिर था। ये सारी बातें लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन आखिर में क्या फैसला दिया? सारी चीजें होने के बाद फैसला ये दिया कि ये मस्जिद, इसकी जमीन हिंदू के कब्जे में जाएगी, हिंदुओं को दिया जा रहा है, और मुसलमानों को इस जमीन, इस बाबरी मस्जिद की जमीन के बदले में 5 एकड़ जमीन कई किलोमीटर दूर वहां पर उनको दी जाएगी इसके बदले में। क्यों ये फैसला दिया? यानी दलील कुछ और है और फैसला कुछ और है। जो कातिल होगा उसी को ने सजाए फांसी देंगे। ये कह रहे हैं ये मर्डरर है, कातिल है, रेप किया है, लेकिन इसको बाइज्जत बरी की जाती है, तो बात तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन पता क्यों ऐसा फैसला दिया था? सिचुएशन को समझकर। सिचुएशन ये थी, चीफ जस्टिस जानता था कि अगर बाबरी मस्जिद दलील के आधार पर, प्रूफ और सबूत के आधार पर ये मस्जिद मुसलमानों की है, थी और है और रहेगी, लेकिन अगर मुसलमानों के लिए फैसला कर दिया हमने तो पूरे भारत के अंदर आग लग जाएगी, दंगे फसादात होंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ये मस्जिद की जमीन आरएसएस
बजरंग दल शिवसेना के मंशा के मुताबिक उनको दे देते हैं, तो मुसलमान सब्र कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान कभी भी दंगा फसाद और तशद्दुद इस चीज को पसंद नहीं करते। ये अमन वाली कौम है, वो सब्र कर लेंगे। चूंकि उनका स्टेटमेंट पहले से ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे। वहीं से दिमाग फिरा चीफ जस्टिस का और उन्होंने सोचा कि मुसलमान तो पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो मुसलमान दंगा फसाद नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ा दंगा फसाद को मैं रोक सकता हूं। इसीलिए उन्होंने कातिल को कातिल न कहकर, जो मुजरिम था, रेपिस्ट था, फसादी था, दलील सब कुछ उसके अगेंस्ट में है, उसके बावजूद भी उसको फांसी की सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि माहौल भारत का ऐसा नहीं था। मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट भी, चीफ जस्टिस भी इस बात को जानता था कि अगर कोई अमन को बहाल रख सकता है इस भारत के अंदर, तो वो सिर्फ एक ही कौम है, वो मुसलमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जहर का घोट पिया जरूर, लेकिन मुसलमान कभी भी पत्थरबाजी पर नहीं उतरा। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कहीं पर दंगा हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद में किसी की दुकान जलाई गई? क्या सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के खिलाफ, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आया तो कहीं पर कोई प्रोटेस्ट किया गया? सिर्फ इतना जरूर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यूं कहा गया था कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। जब रिव्यू पिटीशन दिया गया तो उसको खारिज किया गया। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मैटर को नहीं लेकर पहुंचाया गया। इसलिए और कितना नुकसान होगा इस देश का, इस मुल्क का। जितना अकीदा हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों का है, गहरा है, आस्था है, उनसे कहीं ज्यादा हमारा अकीदा हमारे मस्जिद के ताल्लुक से है, हमारे अल्लाह के ताल्लुक से है, हमारे कुरान के ताल्लुक से है। इसीलिए सुन लो दुनिया के लोगों, तुम नहीं जानते हो ये मुसलमान कितने अमन परस्त है। ये मुसलमानों ने अपनी जमीन और अपनी मस्जिद शहीद होता हुआ, टूटता हुआ देखा। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट, भारत की अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के फैसलों का एहतराम किया। दुनिया जानती है, दुनिया ने लिखा है अपनी अपनी तारीख की किताबों में कि बाबरी मस्जिद दलाइल मस्जिद के फेवर में थे, लेकिन फिर भी मंदिर के हक में फैसला हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि अगर भारत के अंदर अगर कोई निजाम अमन को बहाल रख सकता है तो ये टोपी और दाढ़ी वाले ये मुसलमान बहाल रख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। दुनिया नहीं जानती है तो जान ले, अमन परस्त अगर कोई कौम है इस धरती पर तो वो मुसलमान है। वो कभी भी जुल्म तशद्दुद का रास्ता नहीं अपना सकता। थोड़ी बात क्या हुई, फौरन निकल गए पत्थर लेकर। थोड़ी सी बात क्या हुई, फौरन निकल गए डीजे लेकर मस्जिद के सामने गाना डिस्को बजा रहे हैं। ये सब दंगा है, कौन करा रहे हैं ये सब? सिर्फ जुलूस के अंदर में हमारे इस देश के अंदर जो उग्र तंजीम है, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, यही लोग कराते। बैरकैफ मुसलमानों, ये तो तारीखी बात थी जो आप लोगों के सामने मैंने पेश की है। ये मस्जिद थी हमारी जो चली गई, और कुछ मस्जिदें ऐसी है जो आज भी हम उन मस्जिदों के लिए रो रहे हैं। वो ये कि अभी एक मस्जिद के ऊपर में और केस शुरू हो गया। कौन सी मस्जिद? संभल, सिंबल नहीं है वो लफ्ज, संभल है। संभल मुरादाबाद में है। मैं गया हूं, चूंकि मैं उधर पढ़ा हूं संभल में। मुरादाबाद जिला है, मुरादाबाद से जस्ट करीब 22-23 किलोमीटर की शायद दूरी है। अभी पिछले महीना प्रोग्राम भी हुआ था वहां पर हमारा, तो उस मुरादाबाद में संभल है, संभल जगह है, वहां पर वो मस्जिद है। और बहुत अच्छी आलीशान अंदाज में बनाई गई। कहा जाता है कि ये मस्जिद 1529 में बाबर ने ही बनवाया था। ये किसने लिखा, कहाँ लिखा? अकबरनामा बाबरनामा किताब है। अकबरनामा में अकबर की जीवनी लिखी हुई है, बाबरनामे में बाबर की जीवनी लिखी हुई है। भारत के अंदर मुस्लिम इंपेयर में सबसे पहले, जो मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर आया, बहुत कम उम्र में आया था बाबर।
तो उनके ऊपर ज्यादा आरोप लगता है बाबर के ऊपर। तो कहा जाता है कि बाबर आया और बाबर ने 1529 के अंदर वहां पर कोई मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। असल झगड़ा कहां से पता है? असल झगड़ा एक मंत्र मैंने पढ़ा है खुतबे में, क्या है? शंबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहातमण भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति शंबले। बहुत पुराना मंत्र है, पुराण का मंत्र है, संस्कृत में है। लफ्ज संभल है ना, झगड़ा यहीं से है, संभल से। हिंदुओं का अकीदा है, टोटल हिंदुओं का अकीदा यह है कि आखिर जमाने में, हिंदुओं के यहां 4 जमाना होता है ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग जा चुका है, त्रेतायुग जा चुका है, द्वापर युग जा चुका है, ये कलयुग है। इसकी डिफिनेशन हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये कलयुग है, और कलयुग में गुनाह ज्यादा, अच्छाई कम। 75% गुनाह बुरे काम होंगे और 25% ही अच्छे काम होंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि 99% बुरे काम होते हैं और 1% अच्छे काम होते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो इस कलयुग में ये जो इतनी बुराई ज्यादा है नेकी के बिल मुकाबिल में, तो इस बुराई के खात्मे के लिए हिंदुओं के यहाँ यह अकीदा है कि इस अंतिम जमाने में, आखिर जमाने में, इस कलयुग में बुराई का खात्मा, उसके इख्तिताम के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए अंतिम अवतार आएगा। कलयुग में अंतिम संदेष्टा आएगा, यानी आखिरी मैसेंजर आएगा, अंतिम अवतार। और ये अंतिम अवतार अब आएगा तो आएगा कहां पे? भारत में आएगा तो कहां पे आएगा? कौन सी जगह? तो उस जगह को पुराण में लिखा शंभल गराम, वो संभल में आएगा। अब इन्होंने देखा कि संभल, मुरादाबाद ढूंढा कि संभल कहां है। इत्तेफाक से उनको मुरादाबाद वाला संभल मिल गया। कह रहे यहां मुरादाबाद में संभल है। अब अंतिम अवतार यहां संभल में आएंगे तो, लेकिन वहां संभल में आएंगे कहां पे? वहां तो मंदिर है ही नहीं, सब तो मस्जिद ही मस्जिद है। और अवतार जब आएगा, अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि जब आएंगे तो वो मस्जिद में तो आएंगे नहीं नमाज पढ़ने, वो तो मंदिर में आएंगे। अब वहां संभल में एक से एक मस्जिद है, और सबसे बड़ी मस्जिद वही जामे मस्जिद, शाही जामे मस्जिद है, जिस पर झगड़ा चल रहा। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि जब हमारा अंतिम अवतार संभल में आएगा, तो जब वो आएंगे और देखेंगे कि यहां पर कोई मंदिर ही नहीं, तो नाराज होकर चले जाएंगे फिर। इसलिए अब एक काम करो, किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके ये मस्जिद को भी कब्जा, क्योंकि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ।